दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी का सेकंड पेपर, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु जो कि सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में है, उसका ये एक पेपर है। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है बनारस में, उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इस पेपर के थ्रू वो क्वेश्चन के कैसे पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने आने वाले एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ की जो पेपर है, जो सेकंड पेपर है, ये 3 घंटे का है और मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 50 नंबर है, बट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 75 नंबर का होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। तो यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन है वो करने हैं, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 100 वर्ड में उसका आंसर देना है, और बाकी जो क्वेश्चन है उनका 800 वर्ड्स में आंसर देने हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो टोटल 10 नंबर का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? तो आप सभी ने जीन एक्सप्रेशन टॉपिक पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जब कोई जीन अपने आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज़ कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि जब बायोलॉजिकली देखा जाता है कि जो जीन में उपस्थित इंफॉर्मेशन है या फिर जीन में जो सीक्वेंस है वो अपने आप को प्रोटीन के रूप में प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रिप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इन प्रोसेस से होकर गुजरता है सेंट्रल डोग्मा, यानी कि डीएनए से सबसे पहले बनता है आरएनए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन, यानी कि ट्रांसलेशन होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एनसीबीआई। तो एनसीबीआई क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं कि एनसीबीआई क्या है, एनसीबीआई का मतलब क्या है। तो एनसीबीआई का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़ा हुआ है, और ये जीनोमिक जो जीनोमिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, या फिर कह सकते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच है उसके लिए काम करता है। और आपको बता दें कि जो एनसीबीआई है ये यूनाइटेड स्टेट का एक पार्ट है। तो अगर एनसीबीआई के बारे में आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इतने जो टॉपिक मैंने लिए हुए हैं आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है? तो आप सभी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा और आपने ज़रूर पढ़ा होगा ट्रांसजेनिक प्लांट। तो जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है एक प्रकार का ट्रांसजेनिक प्लांट है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और इस टमाटर की खासियत ये होती है कि ये लॉन्ग टाइम रखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब फ्रूट होते हैं वो उनकी जो वॉल होती है वो जल्दी से पकने की वजह से सड़ने लगती है, ठीक है। लेकिन फ्लेवर सेवर टोमेटो में ऐसा नहीं होता, इसको बहुत दिनों तक कंजर्व किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो लेयर होती है आउटर लेयर वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती। तो जो सबसे पहला फ्लेवर सेवर टोमेटो था वो 21 मई 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फर्स्ट का cDNA। cDNA को हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं। तो cDNA है क्या, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी कि cDNA है, इनका फॉर्मेशन करते हैं mRNA से, और mRNA से फॉर्म करने के लिए इसके लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो आर्टिफिशियली जब डीएनए को सिंथेसाइज किया जाता है एमआरएनए के द्वारा तो वो कहलाता है कम्प्लीमेंट्री डीएनए, और इस कम्प्लीमेंट्री डीएनए का यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए। अब cDNA का एडवांटेज क्या है? तो जो cDNA होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, जो अगर कंपेयर किया जाए जो जीनोमिक डीएनए होते हैं उनकी तुलना में। तो शॉर्ट नोट में बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आंसर इसका देना नहीं है। तो आप cDNA के लिए आप इतना लिख सकते हैं। है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो है प्रोटीएज। तो आप सभी ने ज़रूर पढ़ा होगा कि प्रोटीएज एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के बीच उपस्थित जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। अब ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ये 3 तरह के होते हैं, एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन, ठीक है। और ये जो तीनों तरह के एंजाइम होते हैं ये आपको प्लांट में, एनिमल में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म
इन सभी में देखने को मिलता है। तो आपको आंसर सिर्फ 100 वर्ड्स में देने हैं, तो इतना आंसर काफ़ी है, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि और भी इसके बारे में डिटेल से लिखें तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके बारे में नोट्स बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं बस आपको इतना ही दूंगा क्योंकि 100 वर्ड्स में आंसर देने हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर का है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताना है और साथ ही साथ ये कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में भी डिटेल से बताना है। तो यदि क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन अथवा करके दिया हुआ है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स विद सुटेबल डायग्राम। तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो कैसे होता है आपको सूटेबल डायग्राम के थ्रू बताना है। तो टाइप्स ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से बेटर है कि आप ये क्वेश्चन करिए। और मैंने हमेशा बताया कि हमें ऐसे क्वेश्चन को पुट करना चाहिए, यानी कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए जो थोड़ा सा हट के हो, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो। उस केस में क्या होता है कि आपको नंबर जो होते हैं वो अच्छे मिलते हैं। अगर आप सिंपल ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो कि नॉर्मली हर कोई कर सकता है, तो उस केस में क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है कॉमन सा नंबर देता है। लेकिन अगर आप कुछ हट के क्वेश्चन का आंसर देते हो, यानी कि कुछ हार्ड टाइप के क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो वहाँ पर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ आरएनए। तो यहाँ पर आपको आरएनए के अलग अलग प्रकार के बारे में बताना है। इसके अलावा जो अथवा करके दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं, आपको उसके बारे में बताना है। तो मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो नीचे वाला अथवा करके दिया है उस क्वेश्चन को पुटअप करिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या है, पहला दिया है पीसीआर, ठीक, और दूसरा है बीटी कॉटन। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है और 5-5 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो मैक्सिमम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए को करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पीसीआर और बीटी कॉटन के बारे में लिखते हैं तो आपको उनसे अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके बारे में अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि आप क्वेश्चन उठा लिए लेकिन उसके आंसर अच्छे से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर भी ठीक तरह से आने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस। यानी कि साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में आपको बताना है और उसका क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, उसके बारे में भी आपको बताना है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब प्रोटियोमिक्स इन डिटेल। तो आपको प्रोटियोमिक्स के बारे में डिटेल से बताना है, या फिर आप अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला जो है बायोलॉजिकल डेटाबेस है और दूसरा है मेथड ऑफ अलाइनमेंट, यानी कि अलाइनमेंट के कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अथवा वाले ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इनके आंसर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ।